हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपको भी यह संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे साइन आपको दिख रहे हैं, तो निश्चित ही ईश्वर आपको उनसे मिलाना चाहते हैं। किसी से मिलाना और उनसे आपका मिलना आपके भाग्य में तय हो चुका है। वो ईश्वर के द्वारा ही तय किया गया है। तभी ईश्वर आपको इशारा दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ उनसे मिलने के लिए। उनसे आपका मिलन होकर ही रहेगा, क्योंकि आपका भाग्य अब परम सौभाग्य में परिवर्तित होने वाला है। और इसी वजह से ईश्वर आपको ऐसे शाइन देते हैं, ऐसे संकेत आपको दिखने लगते हैं, जिनको देखकर आपका हृदय कई बार पहचान लेता है और कई बार आप पहचान नहीं पाते। ईश्वर धीरे धीरे करके आपको उनके निकट लेकर जा रहे हैं और उन्हें आपके निकट लेकर आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपनी ओर पावर शक्ति से खींच रहे हैं। एक चुंबकीय शक्ति आप दोनों के बीच में है, जिस चुंबकीय शक्ति से आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। आप उनके बारे में बार बार सोचते हैं और वो आपके बारे में बार बार सोचते हैं। हमेशा आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है और वो आपका ख्याल रखते हुए अपने मन को बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का बहुत पहले का एक रिश्ता बंधा हुआ है और यह भी तय है पहले से ही कि आपका मिलन ज़रूर होगा। ज़रूर आप उससे मिलोगे। आपका वो समय जब आपका उनसे मिलन होने वाला है, वो समय धीरे धीरे करके आपके करीब आ रहा है। आप दोनों का मिलाप इस तरह से होगा कि फिर आप जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहोगे और आप कभी भी एक दूसरे से बिछड़ोगे नहीं। जिस प्रकार से दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम, जो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, उनका मन एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि उनका मन एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उनके बीच का एक कनेक्शन होता है, वो है हृदय की फीलिंग, वो है आप दोनों के बीच का प्रेम। उस व्यक्ति का और आपका प्रेम बहुत ज़्यादा गहरा है। आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है, वो है एक भाव का कनेक्शन, एक प्रवाह जो आप दोनों के हृदय में विद्यमान होकर के एक दूसरे की तरफ बह रही है। आप उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में बार बार सोच करके छटपटाते हैं, परेशान होते हैं, उसे देखने के लिए तड़प उठते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे कैसे जा कर के देखूं, और वो भी इसी प्रकार से आपके लिए फील कर रहा है। इसी प्रकार से बार बार उसकी फीलिंग हो रही है कि वो आपको किस प्रकार से देखे, क्योंकि प्रेम का संबंध इस प्रकार का होता है कि इंसान के हृदय को शांति से नहीं रहने देता, और ऐसे में उनका मन कार्यों में नहीं लगता और कार्य करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि मन लगाकर ही किसी कार्य को किया जाता है। लेकिन इस समय उनका मन आपके बिना लग नहीं पा रहा है। उनका ध्यान है वो आपकी तरफ पूरी तरह से खिंचा हुआ है। वो बार बार अपने मन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं संभल रहा। वो बार बार आपके बारे में चाहते हैं कि ना सोचें, लेकिन फिर भी अपने मन को काबू नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपके और उनके बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा और पवित्र रिश्ता बंध चुका है। एक ऐसे व्यक्ति के और आपके बीच में ऐसा गहरा पवित्र रिश्ता बन चुका है, जो कि दोस्ती के दायरे से होकर के गुजरता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा पवित्र प्रेम है। वो दोस्ती का हो सकता है या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिससे कि आपका अभी तक नहीं बंधा है, एक प्रेम का रिश्ता।
अगर आपने अभी तक किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया है तो वो समय आ गया है जब आप किसी से सच्चा प्रेम करोगे। आपके प्रेम की डोर अपने आप ही उससे इस कदर बन जाएगी कि आप चाहकर भी उस डोर को कभी तोड़ नहीं पाओगे, उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर पाओगे, कभी भी आप उसकी बात को ना मानो, ऐसा आपका हृदय कभी नहीं करेगा। और ऐसा तब से हुआ है जब से आप किसी ऐसी जगह पर एक दूसरे के सामने आ गए थे जहाँ पर लाखों की भीड़ में आपने उसे अपना मान लिया, उसे अपनी हृदय में विराजमान कर लिया। ना चाहते हुए भी आप उसकी तरफ आकर्षित हो गए, ना चाहते हुए भी आपका दिल ना चाहते हुए भी आपका दिल उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। आपने अपने दिल को बहुत ज़्यादा काबू में रखने की कोशिश की, सोचा कि आप उसे ना चाहो, वो दूर रहकर भी आपके दिल और दिमाग पर छा गई। आपके दिल में उसने बसेरा कर लिया। आपने लाखों बार कोशिश की उसे अपने दिल से निकालने की, लेकिन जितने बार भी आपने कोशिश की उतने बार आप नाकाम हुए। उसका कारण यह है कि ईश्वर ने उसे आपके लिए बनाया है। आपका ये कनेक्शन अपने आप ही क्यों जुड़ा है, इस बात को आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बार बार उसका आपकी यादों में आना, बार बार आपका उसकी तरफ झुकाव होना, किसी व्यक्ति के चेहरे में उसकी चेहरे को देखना ईश्वर का बहुत बड़ा संकेत है कि अब आप उससे प्रेम करने लगे हो, अब आप उसके बिना रह नहीं सकते। आपका दिल उसके पास जा चुका है, आपका दिल उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा है। अब आपका दिल आपका नहीं रहा बल्कि उसका हो चुका है। अगर आपका मन उससे सोचकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, मन ही मन आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशियों के फव्वारे फूट रहे हैं, तो निश्चित ही आप उससे बहुत ज़्यादा लगाव कर बैठे हैं, दिल दे बैठे हैं आप उसे अपना, सब कुछ मान चुके हैं। और वो प्रेम सच्चा प्रेम है, झूठा प्रेम नहीं है। एक ऐसा सच्चा प्रेम जिसे करने के पश्चात आपका हृदय बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होगा। और ये जो डोर है, ये ना टूटने वाली डोर आप दोनों के बीच में उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में ये डोर बनती जाएगी। धीरे धीरे करके एक जुड़ाव इतना मजबूत होगा जिसमें कि एक दूसरे के ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा होगा, खुद से भी ज़्यादा विश्वास होगा, इससे भी ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के प्रति लगाव होगा, क्योंकि आपके बीच की डोर आप दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी करेगी और खींचेगी भी। आप दोनों को एक ऐसा गठबंधन हो जाएगा जिसमें आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक होंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट रखेंगे, सच्चाई रखेंगे, विश्वास रहेगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक दूसरे के प्रति शंका अपने मन में उत्पन्न मत करना, क्योंकि आपके मन में यदि शंका उत्पन्न होती है और आपके मन के अंदर कोई भी ऐसी शंका आती है जिसमें कि आप उन पर शक करते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है, तो आप उस बात के बारे में सीधा उनसे पूछ सकते हैं, सीधा उनसे बात कर सकते हैं, सीधा आप उन्हें ये कह सकते हैं कि ये बात आप उनके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि सोची गई कोई भी ऐसी बात जो आपके मन के अंदर शक पैदा करती है, वो आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां उत्पन्न कर देती है, कुछ ऐसी दूरियां जिन्हें फिर आप करीब नहीं ला सकते। कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि उनके प्रति आपके मन में विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, कभी भी आपके मन के अंदर शक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं तब आपको उसी का चेहरा दिखाई देता है। जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। ये शाइन है ईश्वर का। ईश्वर बता रहे हैं कि वो आपकी एक बहुत बड़ी खुशी है, वो आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा, वो इंसान आपके जीवन में खुशियों को लेकर के आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका आपके जीवन में। ईश्वर का ये इशारा होता है और जिस इशारे को आपको समझना
अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका ट्रस्ट सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति के लिए उत्पन्न हो रहा है तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति उस ट्रस्ट के लायक है। आपकी नज़रें, आपका हृदय, आपकी भावना अगर उसके लिए ऐसा फ़ील कर रही है तो निश्चित ही वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व बहुत ज़्यादा आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका अर्थ यही है कि ईश्वर उसके और आपके बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जाएं और एक दूसरे के पूरक आप हो जाएं, अर्थात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगें। जहाँ पर ईश्वर चाहते हैं आपको मिलाना, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी आपके लिए शाइन है कि आपका मन उन्हें थोड़े से पल के लिए देख करके बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। अगर आपका मन उन्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो निश्चित ही ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करें। ईश्वर का इशारा इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल आपकी तरह है। एक ट्रस्ट के लायक जब कोई व्यक्ति होता है तो ईश्वर चाहते हैं उस व्यक्ति की तरफ आप पूरी तरह से आकर्षित हो जाएं, पूरी तरीके से आप उसे अपने जीवन में लेकर के आएँ, क्योंकि ईश्वर केवल ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह होता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को वो आपके जीवन में नहीं लाना चाहते हैं जो आपके जीवन के लिए सही ना हो, क्योंकि ईश्वर कभी ऐसे व्यक्ति के निकट आपको नहीं लेकर जाते हैं जो आपके जीवन में कुछ गलत करने की इच्छा रखता हो। क्योंकि ईश्वर की शक्ति हर एक व्यक्ति को पहचानती है, हर एक व्यक्ति को जानती है और वो आपको इसी वजह से उस व्यक्ति के निकट लेकर के जाना चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता हो जहाँ पर आप ईश्वर के समक्ष खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं कि हे भगवान जी, आप मुझे एक ऐसे इंसान से मिला दो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम कर सकूं, मैं बहुत ज़्यादा उसे चाह सकूं, उसे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अपना मान सकूं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे मैं सबसे ज़्यादा विश्वास और ट्रस्ट रख सकूं, और ऐसा व्यक्ति आपको ईश्वर के द्वारा भेजने पर मिलता है और ईश्वर के द्वारा भेजने पर आप उसे अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हमेशा आप ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में रखें और हमेशा उसका साथ पाएँ। कभी भी ऐसे व्यक्ति को आप अपने आप से दूर ना जाने दें, हमेशा आप उनको अपने करीब रखें। हमेशा आप ध्यान रखें कि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, और यही कारण है कि ईश्वर उसको आपके सामने अचानक से लेकर आए हैं। अचानक से इतनी भीड़ में आपने उनको देख लिया, आपको अचानक से ऐसा महसूस हुआ और उनको भी आपके लिए अचानक से ही ऐसा फ़ील हुआ है कि आप उनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके अपने हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने पहली बार आपको देखा था तो उन्हें भी ऐसी ही फीलिंग हुई थी कि आप उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं, सबसे ज़्यादा आप उन्हें अपना मानते हैं। अपने मानने जैसी नज़रें उन्हें ऐसा फ़ील करा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो आपको प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि आँखों की गहराइयों से आपने जो उन्हें देखा था, उन्हें अपने आप ही ये फीलिंग उत्पन्न हो गई, अपने आप ही उन्हें ऐसा भाव उत्पन्न हो गया जिसे वो रोक नहीं पाए। कहीं ना कहीं उनके मन में ये फीलिंग अपने आप आई है, और ये फीलिंग इसी वजह से आई है कि ईश्वर खुद ही चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के प्रेम में वशीभूत होकर के उसे अपना बना लें और जीवन साथी के रूप में आप उसे देखें, जीवन साथी के रूप में आप उसे स्वीकार करें और हमेशा उसका साथ निभाएं, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा विश्वास के पात्र हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ विश्वास रखेंगे और कभी भी अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। ईश्वर जानते हैं इस बात को, और इसी वजह से आप दोनों को एक दूसरे के सामने ईश्वर ने प्रस्तुत किया है। एक दूसरे के सामने आप अचानक से आकर एक दूसरे के लिए फील करना प्रारंभ कर चुके हैं, और ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा साइन है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं।